पहुंच चुके हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर पर। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, बट येस इट इज़ वेरी इजी। ये सारी चीज़ें आपके आसपास हो रही है मार्केटिंग से रिलेटेड, सो वही चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले तो मार्केटिंग क्या होता है ये पता करना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देखा होगा गाइस कि बहुत सारे लोग कहते हैं जब शॉपिंग करने जाते हैं कि हम तो मार्केटिंग करने जा रहे हैं। सो शॉपिंग करना मार्केटिंग नहीं है, शॉपिंग उसका एक पार्ट होता है कि जब आप चीज़ों को खरीदते हो, बट मार्केटिंग इज़ अ बिग टर्म। मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मार्केटिंग अगर मैं कहूँ सीधी सिंपल भाषा में कि एक पर्सन को क्या चीज़ चाहिए, वो सोचने से लेके उसके आफ्टर सेल सर्विस तक का काम मार्केटिंग में आता है। यानी कि उसको क्या चाहिए ये सोचा, फिर बनाया, उसको दिया, फिर उसके बाद उसको अगर कोई दिक्कत आ रही है उसको भी सॉर्ट आउट किया। तो ये सारा प्रोसेस मार्केटिंग में आता है। सो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रोसेस है। क्यों सामाजिक प्रोसेस है? वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू टू देम। यानी कि जहाँ पर एक सोशल प्रोसेस है, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लोगों को एक्चुअल में क्या चीज़ की ज़रूरत है, और पीपल एक्सचेंज, हम एक्सचेंज करते हैं क्या? गुड्स एंड सर्विसेज को। क्या एक्सचेंज करते हैं गाइस? गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर मनी, या तो पैसे में, क्योंकि चलता तो भाई रुपया ही है, और या फिर समथिंग ऑफ वैल्यू टू देम, यानी कि और कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको कीमती लगती है। डायमंड ज्वेलरी हो गई, गोल्ड ज्वेलरी हो गई, तो वो भी चीज़ें हम ले सकते हैं जब कोई चीज़ बेचते हैं तो। ठीक है, सो कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। पैसा तो है ही है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पैसे से आप डायमंड क्या गोल्ड ज्वेलरी सब कुछ खरीद सकते हो। लेकिन इसके अलावा कोई और भी चीज़ आ सकती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू टू देम, जो लोगों को वैल्यू रखती है, जो लोगों को इम्पॉर्टेंट है चीज़, वो भी इसमें आ जाती है। मार्केटिंग, अभी मैंने आपको बताया मार्केटिंग क्या है। एक पर्सन को क्या चाहिए से लेके आफ्टर सेल सर्विस तक मार्केटिंग होती है। यानी कि 0 से लेके 100 काम तक सारा कुछ मार्केटिंग में आता है। ठीक है, अब गाइज इट इज कंसर्न, एक और डेफिनेशन दे रखी है, इट इज कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये क्या है? एक किससे कंसर्न करते हैं? विद एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ कंसर्न, कुछ भी लिख सकते हो आप। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हो किससे? फ्रॉम अ कंज्यूमर टू अ, फ्रॉम अ प्रोड्यूसर टू अ कंज्यूमर इन सच अ वे दैट मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड, जिसमें हम अपने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। सबसे पहली चीज़ गाइस, पहले क्या होता था? वो मार्केट होती थी जिसमें जो प्रोड्यूसर बना दे भाई वो बेचता था और लोगों को मजबूरी में खरीदना पड़ता था। बट अब समय बदल गया है, अब वो बिकता है जो कंज्यूमर डिमांड करता है। कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट है आज की डेट में। हम जो चाहते हैं वही चीज़ प्रोड्यूसर सामने वाला बनाता है, राइट। सो अब हमारे जो सेटिस्फेक्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हमारे सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने पर ध्यान दिया जाता है कि भाई हमारा जो ग्राहक है वही हमारा देवता है और उसको हम खुश रखें। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मार्केटिंग का, ठीक है, और उसी में उसके फीचर्स कवर होने वाले हैं, जो कि 4 फीचर है एंड दैट इज़ वेरी इजी। देखो एक पर्सन था जिसका नाम था क्या नाम रखूँ इसका, क्या रख सकती हूँ? मोहन रख देती हूँ, ठीक है। इसका नाम था मोहन और इसके थोड़े ना बाल झड़ रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सैड था। आंखें भी बना दूँ। इसके ना थोड़े से बाल झड़ रहे थे जिसकी वजह से ये बहुत सैड हो रखा था। अब इसकी सबसे पहले एक मार्केटिंग का पर्सन हमने हायर किया जिसने टोपी लगा रखी है, एंड मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है गाइस, ठीक है, ये टोपी कुछ ज़्यादा बड़ी सी बन गई है, ठीक है। ये हमने अपना मार्केटिंग का पर्सन हायर किया जो बड़ा ही पढ़ा लिखा आदमी है, मिस्टर ए, ठीक है। हमने ये अपना मार्केटिंग का पर्सन हायर किया, तो सबसे पहले ये क्या करेगा? ये मार्केट में जाएगा और देखेगा कि लोगों को क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ें लोगों को चाहिए। तो ये मार्केट में गया और ये बहुत ज़्यादा घूमा और इसको मोहन मिल गया। मोहन बहुत परेशान है, उसके बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, और वो गंजा आ रहा है, तो वो बहुत परेशान था। अब इसको पता चल गया कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत है बालों पर कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जो उसके बाल उगा दे, ठीक है। अब इसने आइडेंटिफाई करी इनकी नीड एंड वांट्स, ये लोग चाहते क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है, चाहते क्या है। देखो नीड एंड वांट अलग अलग चीज़ होती है। नीड होती है आपकी ज़रूरत और वांट होती है आप उसके अगेंस्ट चाह क्या रहे हो। जैसे सपोज करो मुझे भूख लग रही है, मेरी नीड है हंगर को दूर करने की, भूख को दूर करने की, और मैं चाहती हूँ कि मैं डोसा खा लूँ।
वहीं पर मेरे साथ में मेरी कलीग बैठी है, वो भी भूखी है बट वो कह रही है छोले भटूरे। सो हम दोनों की नीड सेम है बट वांट अलग है, हमारी भूख सेम है बट हमारी जो खाने की इच्छाएं हैं वो अलग है। कोई मोमोज खाना चाहते हैं, कोई पिज्ज़ा बर्गर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ जंक फूड है गाइस, नहीं खाना, ठीक है। अब देखो इस बंदे ने पता लगाया कि भाई इसके बाल बहुत झड़ रहे हैं, नीड एंड वांट हमें पता लगी। हम मार्केट में गए और हमने देखा कि बहुत सारे लोग, आज के टाइम में हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं यार हेयर फॉल से, कि सबसे ज़्यादा बाल झड़ रहे, बाल टूट रहे यार, नहाते वक्त तो इतने गिरते हैं, ये वो एंड ऑल, राइट ना। तो इसने भी ये इस समस्या को पकड़ लिया, नीड एंड वांट का पता लगाया। इसके बाद इसने क्या करा, एक ऐसा तेल बनाना चाहा जिससे बाल सिर्फ उगते ही नहीं है बल्कि डबल घने हो जाते हैं, यानी कि जो बाल आपके टूट गए थे उसके डबल आने वाले हैं। सो अब ये क्या करेगा, एक ऐसी चीज़ बनाएगा जो मार्केट में आए और इनकी इस जो समस्या है, इस प्रॉब्लम को दूर करे। सो ये एक मार्केट ऑफरिंग तैयार करेगा। तो सबसे पहला फीचर्स जो था गाइस, नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करना, जो कि हमारे मार्केटर की सबसे पहला काम होता है, नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करना। सेकंड, उसके अगेंस्ट क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग, अब एक ऐसी चीज़ बनाना जो वो मार्केट में लाके बेच सके। तो उसने एक ऑयल बना दिया, ठीक है, जिसका नाम रखा हेयर फॉल ऑयल, हेयर ऑयल, ठीक है। अच्छा फॉल भी लगाई देती हूँ साथ में, ठीक है। हेयर फॉल ऑयल बनाया उसने। अब हेयर फॉल ऑयल बनाने पर उसको एहसास हुआ कि भाई मार्केट में ऐसे बहुत सारे हेयर फॉल ऑयल हैं, तो लोग हमारा ही क्यों खरीदेंगे, हम भी वही सारी चीज़ें दे रहे हैं, हम भी इसके अंदर क्या क्या दे रहे हैं, कड़ी पत्ता का रस दे रहे हैं, हम नारियल तेल दे रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं जो हेयर फॉल को रोकता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग हमारे प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। तो ये थर्ड पर आया कस्टमर वैल्यू, यानी कि कस्टमर को अब ये वैल्यू देने के लिए हमें क्या चीज़ देनी चाहिए, कस्टमर क्यों इस प्रोडक्ट को वैल्यू करे। सो कस्टमर इसको क्यों खरीदेगा, अभी ये सोचने लगा। सो थर्ड स्टेप में कस्टमर वैल्यू, वाई और प्रोडक्ट, आपका ही प्रोडक्ट क्यों खरीदे। सो ये क्या करेगा, इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कर देगा, बाय वन गेट वन की स्कीम ले आएगा, 25% एक्स्ट्रा कर सकता है, या फिर ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट इसके अंदर अपने तेल में ऐसी कोई जड़ी बूटी डाल सकता है जो कि और तेलों में नहीं है, ठीक है। ये इसे आयुर्वेदिक बना सकता है। सो ये इसने क्या करा, कस्टमर वैल्यू क्रिएट करी। अब यानी कि कस्टमर अपने कंपटीटर्स में आपका ही प्रोडक्ट क्यों खरीदे। सो कस्टमर की वैल्यू क्रिएट करना, यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करना, आप जिससे जैसा चाहे वैसे ले सकते हो। कस्टमर वैल्यू क्रिएट करना, वाई प्रोडक्ट, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को वैल्यू क्यों करे, वो उस पर पैसा क्यों दे, तो ये चीज़ क्रिएट करना। अब उसके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है। सो ऑफकोर्स ये काम हमने मिस्टर ए को दिया। फिर उसके बाद जब वो इस चीज़ को लेकर रेडी हो जाता है कि भाई हमने इसमें एक जड़ी बूटी मिलाई है जो कि बहुत ही लाभदायक है बालों के लिए, तो अब लोग इसको खरीदेंगे, और साथ के साथ ये इसमें बाय वन गेट वन की स्कीम भी ले आया। सो लोग इसे खरीदेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है हमारे मार्केटिंग का, दैट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म में हम लोग अपने गुड्स को, जो कि आपने दोनों डेफिनेशन में देखा है, एक्सचेंज मतलब गुड्स प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर जाना। सो एक्सचेंज करते हैं गुड्स को किससे, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर, जिसमें जो कंज्यूमर है खरीदते वक्त हमें कुछ ना कुछ तो दे यार, पैसा दे, हमारा प्रॉफिट मार्जिन दे, या फिर जो भी चीज़ जो उसको वैल्यू रखती है वो हमें दे सकता है। और ये एसेंस कहलाता है किसका, मार्केटिंग का। यानी कि अगर आपने ये 3 काम करे और एक्सचेंज नहीं किया, सो यानी कि आपकी ये सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। सो एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, एक्सचेंज मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, जो कि बहुत इजी से दे। सबसे पहले आपने नीड एंड वांट्स आइडेंटिफाई करें, उसके अगेंस्ट क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग जिसमें आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हो। थर्ड, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को वैल्यू क्यों करे, वो क्रिएट करी। फिर उसके बाद उसे एक्सचेंज कर दिया, मार्केट में लेके आए और धड़ाधड़ बेचा। सो गाइज ये था मार्केटिंग की डेफिनेशन, मीनिंग और उसके फीचर्स। आई होप आप लोगों को गाइज समझ आए होंगे, और अगर समझ आए या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यस, अपनी डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।